हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट में पूछे गए हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो देखिए 1/2 में कितने 1/8 है तो कितने मतलब बटे में, तो 1/2 में कितने 1/8 है तो 1/8। ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 8/2 × 1। तो इनको मल्टी करेंगे तो 8/2 आएगा। ये 2 से कट जाएगा 4 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि 2 का पूछा स्थानीय मान, ये डिजिट दिए हैं आपको, 2 का स्थानीय मान पूछा है। 2 के बाद जितने डिजिट लिखे होते हैं उतने 0 लगाना पड़ता है। तो देखिए अब इसमें क्या बोला है, 2 के स्थानीय मान, तो 2 स्थानीय मान हो रहा है और दोनों का योगफल बताना है। तो पहले 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2000 होगा और दूसरे 2 का स्थानीय मान क्या होगा 20 होगा। अब हमको क्या बताना है, योगफल बताना है, तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। इसको प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा 0 2 0 2, तो 20 तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, अंक 34 057 का प्रयोग करके 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो ये आपको डिजिट दिए हैं, इसमें बोला है 6 अंक की आपको छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटा अंक देख लेंगे। अब देखिए छोटा अंक क्या, आप सोचोगे कि 0 पहले लिख लेते हैं, लेकिन 0 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 नहीं माना जाएगा और वो 6 अंक की छोटी संख्या नहीं बन पाएगी। तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा डिजिट कौन सा है 3 है, फिर उससे बड़ा डिजिट क्या है 4 है, फिर उससे बड़ा 5 है और फिर 7 है। तो 20 34 57 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ये आपको डिजिट दिए हैं 75 81 34 का प्रयोग करके 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। अभी छोटी से छोटी संख्या बनाना था, 6 डिजिट दिए थे और आपको छोटी संख्या बनाना था। अब यहाँ 6 डिजिट दिए हैं और आपको बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक लेंगे। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 8 है, 8 के बाद 8 से छोटा डिजिट क्या है 7 है। अब 7 से छोटा डिजिट क्या है 5 है। अब 5 से छोटा डिजिट क्या है 4 है, फिर 4 से छोटा दिख रहा है 3, 3 से छोटा क्या है 1। तो ये क्या हो गई 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या होगी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 39 और 20 में किसी एक अंक को, अब देखिए ये डिजिट दिया है ओनली 4 डिजिट दिए हैं, में किसी अंक का 2 बार, कोई भी इन 4 डिजिट में से कोई भी अंक का 2 बार प्रयोग करके 5 अंक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए हम ये 4 डिजिट दिए हैं, हम 4 डिजिट में किसी भी अंक को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए तो पहले हम छोटी संख्या बना लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 2। तो हम 0 को 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 बार 0 लिख लिए। उसके बाद 39, ये होगी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखो 5 अंक की हम बड़ी संख्या बनाएंगे और अब हम कौन से डिजिट को 2 बार प्रयोग में करें कि बड़ी संख्या बने, तो 9 और 9
9 को 2 बार ले लेते हैं, 3 और 20। तो ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, संख्या 23, 61, 34 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी देखिए हमने आपको स्थानीय मान बता दिए। स्थानीय मान क्या होता है, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा उस संख्या के बाद जितने डिजिट रहते हैं हम उतने क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वो स्वयं संख्या होती है। यदि 6 का जातीय मान पूछा तो 6 होगा, 2 का जातीय मान पूछा तो 2 होगा, 3 का जातीय मान पूछा तो 3 होगा। ठीक, तो देखिए अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 6 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 लिख दिए, सॉरी स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लिख दिए। 6 के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए। तो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दिए। अब जातीय मान क्या होगा, हमने आपको बताया स्वयं 6 होगा, तो ये 6 लिख दिए। अब हम इनको माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ बोला है कि अंतर बताना है आपको। तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो 4 हो गया, यहाँ 9 और यहाँ 5। तो ये 9 और 5। तो ऑप्शन में 59 और 94 दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आंसर इसका होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले वीडियो में बताए थे कि बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है। तो इसने बोला है 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या होगी 9999 और 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगी 1000। ठीक, अब इसने बोला है अंतर तो इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। तो 89 और 99 ऑप्शन में दिया है, थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये मिसप्रिंट हुआ है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6 सैकड़ा प्लस 6 दाही प्लस 6 इकाई। ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए 6 सैकड़ा मतलब, दाही मतलब 10 और इकाई मतलब 1, यानी कि जो संख्या दी है वही होगी। तो देखिए इसका मल्टी इसके साथ किए 600 हो गया, इसका मल्टी इसके साथ किए 60 हो गया और 6 का मल्टी 1 के साथ किए तो 6 हो गया। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या करेंगे, ये प्लस किए 6 6 6 तो 666। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सेकंड। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी प्लस है, ये मिस्टेक हो गया है, सब में प्लस है। तो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 10,000 प्लस 10 सैकड़ा प्लस 10 इकाई दाही प्लस 10 इकाई। ठीक, ये दिया है। तो देखिए क्या होगा, 10,000 तो 10 गुणित 1000 कर देंगे। ठीक, 10 सैकड़ा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 10 दाही तो कितना हो जाएगा, 10 गुणित 10 और 10 इकाई तो 10 गुणित 1। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टी करके प्लस करना है। तो इसका मल्टी इसके साथ किए, 10 का मल्टी 1000 के साथ किए 10,000 हो गया। फिर 10 का मल्टी 100 के साथ किए 1000 हो गया। फिर 10 का मल्टी 10 के साथ किए 100 हो गया और 10 का मल्टी 10 के साथ किए 1 के साथ किए तो 10 हो गया। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 1 1
तो ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ आंसर नहीं दिया, तो आंसर क्या होगा 11 110 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 26, 56 और 7 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो 6 के 2 स्थानीय मान होंगे, उनका अंतर बताना है। तो देखिए पहले 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये 6000 हो गया। ठीक, दूसरे 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद कितने ज़ीरो है, कितने डिजिट है, 1, तो ये 60 हो जाएगा। अंतर पूछा तो माइनस कर देंगे, 0 यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 के 4 बचा, यहाँ 9 5, तो 59 और 40 ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है यदि 69 और 2 यहाँ प्लस है 810 बराबर कितना हो रहा है, 1502 हो रहा है। तो उसने बोला है कि 69 200 प्लस 81,000 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये डिजिट में देखिए, ये डिजिट में देखिए, तो ये डिजिट में कितने ज़ीरो लगे हैं, 2 ज़ीरो लगे हैं। तो ये लास्ट वाले देखो, इसमें क्या लिखा है 1502, तो इसमें हम कितने ज़ीरो लगा देंगे 2, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 88, 89 और 9 की पूर्ववर्ती एवं परावर्ती संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती मीन्स होता है माइनस और परावर्ती मीन्स होता है प्लस। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, ये डिजिट दिया है, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, 88, 89 और 9 में हम 1 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगी, पूर्ववर्ती निकल जाएगी। और हम 88 और 89 और 9 में हम 1 को प्लस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, परावर्ती संख्या निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 8, ये 9, 8, 8, 8, ठीक, और यहाँ इसको हम प्लस कर देंगे, 10 कैरी का 1, 10 कैरी का 1, 9, 8, 8। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं। तो देखिए सैकड़े पूछा है, तो ये सैकड़ा लिख दिए अपन ने, पता है अपन को 100 मल्टी 1000 कर देते हैं, तो ये 1 लाख बन जाएगा। ठीक, अब इसने बोला है 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं, तो 1 लाख में कितने सैकड़े होंगे, 1000 होंगे, इसका आंसर 1000 होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, 3 अंक की सबसे बड़ी 5 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर दाएं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए पहले तो हमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता होना चाहिए। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। ठीक, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसने बोला 5 संख्या को आरोही क्रम, इसके बाद की हम 5 संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखना। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, 998, ठीक, फिर 997, ठीक, फिर 996 और 995 ये लिख दिए। तो इसने बोला है कि दाईं ओर से दूसरी संख्या, तो दाईं ओर से दूसरी संख्या क्या हो गई, 998। तो ऑप्शन क्या होगा, 998। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 और
से विभाजित हो, ठीक, विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, ये सब क्या है आभाज्य संख्या है, ठीक। तो इसमें 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है जो आभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। तो देखिए अब आभाज्य संख्या समझ में आ गया। तो देखिए इसकी इकाई के अंक में 8 है, तो 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। यहाँ पे भी 8 है तो ये भी आभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। और 361 ये 19 का स्क्वायर है, ठीक, ये 19 का स्क्वायर है। अब देखिए 373 एक आभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा 378। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।